हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, सऊदी अरबिया से मेजर अपडेट्स निकल कर आ रही है कि सऊदी अरबिया ने ओआईसी के एग्जीक्यूटिव कमेटी को इमरजेंसी मीटिंग के लिए जिद्दा में बुलाया है। सोचिए, ओआईसी के जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स है सऊदी अरबिया के कैपिटल सिटी रियाद में ये आने वाले हैं और आकर इजराइल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, इजराइल के हरकतों पर डिस्कशन करने वाले हैं और ये जंग जो है बहुत बड़ी होने वाली है, कुछ बड़ा होने वाला है फ्यूचर में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात ना गाइस क्लियर कट कर देता हूं कि ओआईसी कोई मामूली ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल नहीं है। आप इसे मामूली मत समझ लेना। यूनाइटेड नेशंस जैसे ऑर्गेनाइजेशन के बाद ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन बेसिकली ओआईसी पूरे वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन पे आती है। ओआईसी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 57 मेंबर्स कंट्रीज से मिलकर बनी है। ये यूनाइटेड नेशंस के बाद दूसरी सबसे बड़ी इंटर्न गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ओआईसी का एम अपने मेंबर्स के बीच इस्लामिक सॉलिडारिटी को इंक्रीज करने और मुस्लिम वर्ल्ड के इंटरेस्ट को सिक्योर रखना है। इसका एम ये भी है कि मुस्लिम वर्ल्ड में शांति, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है और साथ ही जहां जहां मुस्लिम के खिलाफ अत्याचार हो रहा है वहां वहां वो मुस्लिम के लिए आवाज उठाना है। ओआईसी 1969 में अल अक्सा मस्जिद के जलने के जवाब में बनी थी। हाँ, सही सुन रहे हो आप। एक टाइम पे इजराइल में कुछ लोग ने ना अल अक्सा मस्जिद को जलाने की कोशिश की थी। इसके रिस्पांस में ओआईसी को एस्टैब्लिश किया गया था। इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको जिद्दा सऊदी अरबिया में देखने को मिलेगा और ओआईसी के बारे में अलग से मैं इस पर एक कंप्लीट वीडियो बाद में लेकर भी आऊंगा। इससे आप अंदाजा लगाइएगा इसके ओआईसी कितना स्ट्रांग है, ताकतवर है। लेकिन आप कहोगे अगर ओआईसी इतना स्ट्रांग है तो इजराइल को क्यों नहीं हरा सकता? देखिए, इसका जवाब आपको आगे वीडियो में मिलेगा। ओआईसी ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई है ताकि इजराइल और हमास के दरमियान होने वाले जंग को डिस्कस किया जा सके और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन में यह भी डिस्कस किया जा रहा है कि इजराइल हमास पर अटैक करने के लिए गाजा में ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहा है। उसे कैसा रोका जा सकता है ये भी प्लानिंग चल रही है और ओआईसी की तरफ से ना गाइस फ्यूचर में इजराइल पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर आने वाला है। तो देखना होगा कि यहाँ कौन जीतता है। और ये जो मीटिंग का नोटिफिकेशन है ना गाइस 14 अक्टूबर को ही आ गया था और मीटिंग 18 अक्टूबर को हेल्ड किया जाएगी। स्टेटमेंट के हिसाब से किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया ने ओआईसी कंट्रीज को एक इन्विटेशन दिया है। फिलहाल के लिए ओआईसी के करंट सेक्शन को सऊदी अरबिया होल्ड कर रहा है, सऊदी अरबिया लेकर चल रहा है और इन्विटेशन में सऊदी अरबिया एक अर्जेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग बुलाई है जिसमें ओआईसी में 57 कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स इस मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं। सोचिए, 57 कंट्रीज अगर एक साथ सीरियसली काम करने लग जाए ना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, तो ओआईसी में ना ड्रास्टिकल चेंज आ सकता है। और ओआईसी के ग्रुप ऑफ मुस्लिम नेशंस ने भी कैटेगोरिकली रिपीटेडली कंडेम किया है इजराइल के रिटेलिएशन को, क्योंकि इजराइल ने गाजा में हमास को निशाना बनाने के लिए हजारों गाजा फिलिस्तीनियन सिटीजन को मार दिया है। देखो, सिटीजन की कैजुअलिटी दो तरफ से हुई है, इजराइल से भी हुई है और गाजा से भी हुई है, लेकिन गाजा में सबसे ज्यादा हुई है। यहाँ इजराइल गवर्नमेंट और हमास का कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ा है, जो भी बिगड़ा है सिर्फ इनोसेंट सिटीजन का बिगड़ा है दो तरफ से। और इसके चलते ना गाइस यहाँ अमेरिका और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को बहुत ही हैवी लॉस हुआ है, क्योंकि रिसेंटली सऊदी अरबिया ने इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन के टॉक्स को सस्पेंड कर दिया है। सऊदी अरबिया ने ऑफिशियली कैटेगोरिकली यूनाइटेड स्टेट्स को कंफर्म कर दिया कि सऊदी अरबिया ऑफिशियली इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन के टॉक्स को पॉज कर रहा है, सस्पेंड कर रहा है। और ये जो सऊदी गल्फ किंगडम है ना गाइस, मुस्लिम के लिए होलियस्ट साइट है और आज तक ये सऊदी गल्फ किंगडम ने कभी भी इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। हाँ, सऊदी के आसपास जो देश है ना, जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन एज वेल एज मोरक्को ने यूएस बैक्ड अब्राहम एकॉर्ड्स के अंदर इन गल्फ कंट्रीज ने इजराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को स्टार्ट किया है 2020 में। लेकिन 57 इस्लामिक कंट्रीज में से आज के टाइम सिर्फ 6 कंट्रीज ने ही इजराइल को रिकॉग्नाइज किया है, जिसमें यूएई, बहरीन, मोरक्को अब्राहम एकॉर्ड्स के अंदर आती है और इजिप्ट ने 1979 में, जॉर्डन ने 1994 में इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया था। वेरा 6th कंट्री सूडान है जो रिसेंटली 2023 में ही अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को स्टार्ट किया है। देखिए, वो कुछ भी होगा लेकिन सऊदी अरबिया इसका सोल है, सऊदी अरबिया इसका दिल है, हार्ट है। और आज के टाइम मक्का और मदीना जो मुस्लिम के लिए होलियस्ट साइट है ना, ये होलियस्ट साइट का कंट्रोल किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया के हाथ में है, कंट्री में है।
अगर सऊदी अरबिया इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को स्टार्ट करता है ना, तो इनडायरेक्टली ओआईसी समेत वेरियस मुस्लिम कंट्रीज स्लोली इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ये है सऊदी अरबिया की बहुत पावरफुल ताकत, ये है सऊदी अरबिया का पावरफुल इन्फ्लुएंस इस्लामिक दुनिया में और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में। तो सऊदी अरबिया ने इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। अरे रिकॉग्निशन तो छोड़ो, इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन टॉक्स की भी प्रॉपर्ली बात नहीं हुई है। अगर सऊदी अरबिया ऐसा करता है ना, तो बहुत ही मुश्किल में होगा, क्योंकि टर्की, ईरान, सीरिया, लेबनान और स्पेशली फिलिस्तीन सऊदी अरबिया में मोहम्मद बिन सलमान के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रॉब्लम्स को खड़े कर सकते हैं। हो सकता है कि हाइपोथेटिकली स्पीकिंग के मोहम्मद बिन सलमान का तख्ता पलट भी कराया जा सकता है यहाँ पर। ये पास में भी बहुत बार हो चुका है दूसरे लीडर्स के साथ। हमें हिस्ट्री से कुछ मोरल भी लेना चाहिए। और मैंने शुरुआत में कहा कि ओआईसी इतना ताकतवर होने के बावजूद भी इजराइल को क्यों नहीं हरा सकता। देखिए, इनके बहुत सारे रीजन से, सिर्फ मिलिटरीली ही नहीं बल्कि डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली। और इसमें एक बड़ी वजह यह है इजिप्ट का जो स्विस कैनल है ना, वो इजराइल ने वॉर के टाइम इजिप्ट से छीन लिया था। बाद में इजराइल एक कंडीशन पे इजिप्ट को स्विस कैनल वापस किया कि इजिप्ट कभी भी इजराइल को अटैक नहीं करेगा, इजिप्ट इजराइल के साथ वॉर से दूर रहेगा और इजिप्ट इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करेगा। ये एक एग्रीमेंट था, वरना स्विस कैनल को दोबारा छीन लिया जा सकता है। इजराइल ने साफ साफ ये कह दिया था। और स्विस कैनल से इजिप्ट की मैक्सिमम इकोनॉमी चलती है। इजिप्ट एक शिप से 3 करोड़ से 6 करोड़ चार्ज करता है। और दूसरी बड़ी वजह यह है टर्की एक नेटो देश रहने की वजह से इजराइल पर अटैक नहीं कर सकता। यह देश बहुत ही पावरफुल है, लेकिन यह देशों के हाथ इजराइल ने बांध दिए हैं। प्लस पॉइंट, इजराइल को यूएसए का फुल सपोर्ट है। जो भी कर सकता है वो सऊदी अरबिया ही कर सकता है। और सऊदी अरबिया की बात यूएसए को मजबूरन माननी पड़ेगी, क्योंकि सऊदी अरबिया ने यूएसए पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट किया है। और यूएसए के कई सारे अमेरिकन ऑयल कंपनीज सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट और अरामको के साथ पार्टनरशिप करती है। तो यूएसए कुछ करने से पहले यहाँ 1000 बार सोचेगा। भले ही सऊदी के पास डिफेंस पावर कम हो, वो फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। सऊदी अरबिया को जरा सा भी देर नहीं लगेगी। अगर सऊदी अरबिया चाहे ना, रशिया के साथ डिफेंस कोलैबोरेशन कर सकता है, रशिया से एडवांस डिफेंस वेपन को परचेस कर सकता है। और पेट्रो डॉलर जो यूएसए का हार्ट है, सोल है, सऊदी अरबिया उसकी जगह युआन को भी ला सकता है। तो देखिए, ये कुछ पॉइंट्स थे, मैंने आपके सामने रखा है, साथ शेयर किया है। तो अपडेट्स के लिए रेडी हो जाइए। 18 अक्टूबर या उससे पहले भी हो सकता है कि सऊदी अरबिया में बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। इजराइल, यूएसए, वेरियस यूरोपियन कंट्रीज की नजर सऊदी अरबिया पर होगी, ओआईसी पर होगी। तो देखना होगा कि क्या अपडेट्स आती है ओआईसी से। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।